प्यारे बच्चों, मैं संदीप कुमार आर्य। आज आप लोगों के लिए हम लोग मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक पढ़ेंगे, हाई स्कूल का। इससे पूर्व हमने जो वीडियो डाली है उसमें हमने मैथमेटिक्स का बेसिक बताया है। आज हम प्रारंभ करते हैं हाई स्कूल का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इन वास्तविक संख्याओं के बारे में पिछली वीडियो में हमने उसके विभाज्य कर दिया, उसके कितने भाग होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं कि परमेय और अपरमेय संख्याएं ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं इसमें वास्तविक संख्याओं वाले में। इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है आपका यूक्लिड का एल्गोरिथम थ्योरम। जो एल्गोरिथम थ्योरम है यूक्लिड के विभाजन का, वो हमारी दो संख्याएं जैसे दी गई हैं a और b, जो धनात्मक संख्याएं हैं, और उनका मासा ज्ञात करने के लिए इस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। इसका सबसे पहले इस विभाजन रूल का प्रयोग सबसे पहले बुकों में पढ़ा है, या सबसे पहले इसका जो व्याख्यान किया गया है, ये यूक्लिड एलिमेंट्स नामक पुस्तक में इसका सबसे पहले वर्णन किया गया है। जिस प्रकार हम लोग मासा निकालने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार हम यहाँ पर एक किस्म की भाग विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे पास a और b ये दोनों ही धनात्मक संख्याएं हैं, और इसमें कोई एक संख्या बड़ी होगी, कोई एक संख्या छोटी होगी। तो इस प्रमेय के अनुसार कहलाता है a इक्वल बी क्यू प्लस आर। जहां पर आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो हमारे पास a है वो क्या है, भाज्य है, और b जो है हमारा वो भाजक है। और ये r जो हमारा है वो शेषफल है, और ये जो q दिया गया है, q ये हमारा भागफल है। अभी हम इसको और बताएंगे। जैसे आप इसको लिख सकते हैं, जैसे हमने b का भाग किया a में, तो a हमारा क्या हो गया, भाज्य हो गया। जिससे विभाजित करते हैं वो हमारा भाजक कहलाता है। जितने बार भाग जाता है, जैसे हमारे पास हमने यहाँ पर कहा q बार गया, तो यहाँ पर q अगर लिखते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, भागफल कहलाएगा। और लास्ट में अगर हमारे पास यहाँ पर r बचता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। इस प्रमेय के अनुसार ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि जो r की वैल्यू होगी, ये जो कंडीशन हमने बना रखी है, जो r की वैल्यू होगी वो बड़ी या बराबर होगी 0 से, लेकिन हर हमेशा इसका मान छोटा होगा b से। क्यों? क्योंकि वो आपको निश्चित पता है, अगर कहीं r का मान b से बड़ा होता है या b के बराबर होता है तो हमारा भाग एक बार और में चला जाता है। इसलिए ये कंडीशन याद रखना है कि r का मान हर हमेशा आपको b से छोटा लेना है। 0 भी हो सकता है, क्योंकि शेषफल हमारा 0 हो सकता है, भाग पूरा पूरा जा सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन रहेगा हर हमेशा छोटा किससे, b से छोटा रहेगा। तो ये हमें पढ़ना है इस प्रमेय में। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि दो संख्याएं हैं, उनका मासा ज्ञात करने। वो अलग कंडीशन हो जाती है कि कभी दो संख्याओं की जगह 3 संख्याएं दी गई होती हैं, तो आप क्या करते हैं, पहले दो संख्याओं का मासा निकाल लेते हैं। जो मासा आता है उसका फिर अगली संख्या के साथ में मासा ज्ञात कर लेते हैं। अब जैसे एनसीईआरटी बुक का हम सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे हमें दिया गया है, प्यारे बच्चों, हम इसमें क्वेश्चन आपको लगवाते जाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। कुछ क्वेश्चन हम आपको लास्ट में दिया करेंगे, उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद उनका जो भी आंसर आएगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स पर लिखेंगे। उससे कमेंट्स बॉक्स पर लिखने से आप और आपसे जैसे पढ़ने वाले और भी बच्चे उत्सुक होंगे, वो भी सॉल्व करेंगे और वो भी आंसर लिखा करेंगे। क्या है कि केवल हमारे भर पढ़ाने से आपको कुछ नहीं होगा, आपको स्वयं अध्ययन करना पड़ेगा। हम आपको रास्ता बता सकते हैं, आपको उसके अनुसार चलना है, घर में अध्ययन करना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो चलते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन जैसे इसमें दिया गया है 1.1 का, 1.1 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन हमारा है 135 व 225, इन दोनों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मासा ज्ञात करना है। मासा अभी आगे और पढ़ेंगे इसको विस्तार से। एचसीएफ बोलते हैं, ये इसी को हिंदी में मासा शॉर्टकट में लिख देते हैं। पूरा नाम होता है इसका महत्तम समावर्तक, और एचसीएफ कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमें 135 और 225 का
एल्गोरिथम थ्योरम द्वारा हमें इसका मासा ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या हमारी छोटी है, कौन सी संख्या हमारी बड़ी है। तो हमारे पास 135 ये हमारी संख्या छोटी हो रही है, इसलिए हम इसको क्या नाम दे देंगे, इसको हम चलो b मान ले रहे हैं और इसको हमने क्या मान लिया, e मान लिया। ये b हमारा क्या कहलाता था, भाजक, अर्थात इससे हमें भाग करना है, और a क्या कहलाता था, हमारा भाज्य, अर्थात इसमें हमें भाग करना है। हर हमेशा छोटी संख्या में ही बड़े में भाग किया जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, 135 से डिवाइड करेंगे आप 225। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे 135 का भाग एक ही बार जाए, ऐसे अनुमान लगा लेते हैं कि 13 का भाग आपने 22 में किया तो 13 दूनी 26, तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार जाएगा। 135 हो जाएगा, घटाएंगे 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 9। अब जो 90 आएगा, 90 का भाग पिछले वाले भाजक में देना है। तो आप यहाँ से जो शेषफल 90 आया था उसका भाग आपने 135 में डिवाइड किया, तो आप 90 का भाग करेंगे। आप फिर से वही करिएगा, एक अंक छोड़ दीजिएगा, 9 का भाग 13 में देंगे तो 9 दूनी 18, ज्यादा हो रहा था, एक ही बार भाग करेंगे तो ये हमारा 90 आ जाएगा। 90 आने से 5 में से 0 जाएगा, बचेगा 5, और 13 में से 9 जाएंगे, बचेंगे 4। अब ये 45 आ गया, पुनः 90 में भाग कर देंगे, पिछले वाले में करते जाना है, जहाँ 90 में भाग करेंगे, ये 45 दूनी 90, ये 2 बार भाग जाएगा और शेषफल हमारा हो जाएगा 0। ये कब तक करते रहना है, जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। ये बात क्लियर हो रही होगी आपको। तो आप इसमें देखेंगे जो लास्ट हमारा भाजक था 45, यही हमारा क्या कहलाएगा, इसका मासा, अर्थात HCF कहलाएगा। इसको ये तो हमने भाग के रूप में लिख दिया। अगर इस प्रकार लिखना है a बराबर BQ प्लस R, ये इसका वैसे रियल रूप है। इस रूप में अगर लिखना है तो सेम कंडीशन आप इसी से बना सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं। आपके पास पता था कि 225 हमारा क्या था, a का काम कर रहा था और b का काम कर रहा था 135, तो हमने क्या लिखा था, a बराबर BQ प्लस R, और Q क्या होता है, भागफल होता है, कितने बार भाग जा रहा है, और प्लस R क्या होता है, शेषफल होता है। तो आपको इस प्रकार लिखना पड़ता है। चाहे तो हम इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं ऐसे कि भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये तो हमारे बच्चे सब जानते ही हैं, ये छोटी क्लासों से भी आपको पढ़ाया जाता है। तो ये भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उसी को लिख दिए, संकेत के रूप में लिखा था, इसको हमने भाषा के रूप में लिख दिया है। अब आप देखेंगे इसमें अगर इस रूप में अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखा जाएगा, आप देख पाएंगे बेटा कि हमने सबसे पहले लिखा क्या था, a बराबर BQ प्लस R। यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, 225, बराबर b मतलब किससे भाग कर रहे थे हम, 133 से, इंटू q क्या था, कितने बार भाग गया, तो पहली बार में कितने बार भाग गया था, एक बार। वैसे भी आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते, 135 लिखा, यहाँ 225 लिखा, तो कितने बार भाग जाएगा, एक बार, तो एक कर दिया, और शेषफल कितना बचेगा, 90, तो 90 कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं, अब हमारे पास क्या रहेगा, 135। अब 135 रहेगा, लेकिन भाग किससे किया जाएगा, 90 से, क्योंकि 90 यहाँ पर शेषफल आ गया था ना। अब इस वाली संख्या को कहाँ नोट कर लेते हैं, 135 इक्वल रहेगा यहाँ से 90। अब 90 का भाग 135 में दिया था तो एक आया था, अगर या तो आप इसको देखते जाइए, अपने आप से करते जाइए, और प्लस में हमारे पास जो शेषफल आया था वो कितना आया था, 45। क्यों, क्योंकि आप 90 का मल्टीप्लाई 1 में करें तो 90 आएगा, और 135 में से 90 घटाएंगे तो 45 आएगा। अब क्या बचा हमारे पास, 90, तो 90 को लिखा, कितना आएगा यहाँ से, 45 मल्टीप्लाई 45 दूनी 90, और प्लस 0, क्योंकि शेषफल कुछ बच नहीं रहा। तो ये लास्ट का जो भाजक था यही हमारा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो HCF हो गया हमारे पास 40। ये बात आपको क्लियर हो रही है। लेकिन बाय चांस अगर कभी एक संख्या की जगह पर 2 संख्या दे दी जाए, तो 2 संख्या देने पर आपको इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, एक की जगह 2 होने पर आप उसका पुनः मासा निकाल। जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन को हमने अगर बढ़ा दिया कि हमारे पास लिखा था 135, 225, और अगर हम यहाँ पर कर देते मान चलिए 90। अब इन 3 संख्याओं का मासा निकालना है, तो आप क्या करते हैं, इन दोनों का तो आप निकाल चुके हैं, ये पूरा हमने विस्तार से आपको बता रखा, कितना आया है, 45 आया।
अब ये जो 45 आया है, 45 और 90 के बीच में बात करेंगे तो आप पाएंगे 45 से अब डिवाइड करेंगे आप किस में, 90 में। ये देखा कि आपने 2 बार पूरा पूरा भाग चला गया, तो यहाँ पर हमारा इसका HCF ज्यों का त्यों 45 ही हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह, वो तो हमने शॉर्ट में ऐसा बना दिया, आपको 90 ले लिया, 90 की जगह कुछ और भी हो सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। अभी हम लोगों ने केवल एक क्वेश्चन पढ़ा कि एल्गोरिथम थ्योरम द्वारा हम किस प्रकार संख्याओं का या धनात्मक संख्याओं का हम मासक ज्ञात करते हैं। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो दिए गए हैं, वो आप लोग घर में लगाएंगे। हम अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपके वीडियो के लास्ट में हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो थ्योरिकल है। क्वेश्चन दिया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हमारा 6q + 1 के रूप में होगा। किस रूप में होगा? 6q + 1। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। 6q + 1 में होगा या फिर आपका वो होगा 6q + 3 के रूप में होगा या फिर वो 6q + 5 के रूप में होगा। ये हमें बात करना है। अब साथ में इसमें थ्योरम का भी यूज करना है हमें। तो हम लोग इसमें लिखेंगे, जैसे कि हमने मान लिया कि अब किसकी बात कर रहा था, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हमने मान लिया कि जो a है वो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक है। और b हमारा जो है b = 6 के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कंडीशन कि 6 के रूप में आ रहा, कभी 3 होगा तो 3 के लिए बात करेंगे, 4 होगा तो 4 के लिए बात करेंगे। तो आप इसको क्या लिख पाएंगे, a = 6b + r, ये तो लिख पाएंगे क्योंकि 6 के मल्टीपल में है ये। अब आपने देखा कि यहाँ पर कंडीशन आपको पता है कि जो r की वैल्यू है वो बड़ी या बराबर हो सकती है किससे, 0 से। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि 6 के रूप में मल्टीपल में है, तो वैल्यू हमारी 6 से बड़ी नहीं हो पाएगी, वो हमारी कहलाएगी 6 से छोटी कहलाएगी, अर्थात कहाँ तक लेंगे, 5 तक लेंगे। अब क्या बनेगा कंडीशन, a = हो जाएगा हमारे पास 6, माफ करिएगा यहाँ पर b आएगा, q आएगा 6q + r, तो ये रहेगा 6q + r की जगह पहले आपने 0 पुट किया। अगली कंडीशन में a = बन सकता है 6q + 1। अगली कंडीशन में 6q + 2 और 6q + 3, 6q + 4 और ये रहेगा 6q + 5। क्यों? क्योंकि इसका मान जो होगा वो 6 से छोटा होगा, 6 से बड़ा नहीं हो सकता है। अब हमसे बात कर रहा था इसमें विषम पूर्णांक के लिए। अब विषम पूर्णांक के लिए बात कर रहा है क्योंकि देखो हमें पता है कि a क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये तो आपको पता है LHS बराबर क्या होता है, RHS होता है। तो जब ये विषम पूर्णांक है तो ये भी क्या होना चाहिए, विषम पूर्णांक। अब यहाँ पर देखिए, अगर इस कंडीशन की बात की जा रही है और या फिर इस कंडीशन की बात की जा रही है और या इस कंडीशन की बात की जाए तो ये विषम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ तो 0 हो गया। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 6q ही तो लिख पाएंगे, और जो 6q लिखेंगे तो आप देखेंगे डिवाइडेड है किससे, 2 से, और जो संख्या 2 से विभाज्य होती है वो क्या कहलाती है, सम कहलाती है, ना कि विषम कहलाती है। तो इसलिए ये हमारी कैसी संख्या हो गई, सम हो गई। इसमें अगर हम बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं दोनों में कितना कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख पाएंगे 3q + 1। अरे आपने तो देखा ये 2 से विभाज्य है, अर्थात ये कैसी है, सम संख्या है। इसी प्रकार सेम आपने यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, तो आप यहाँ पर पाएंगे 3q + 2। फिर से आपने देखा यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ये मतलब 2 से विभाज्य हो रहा है, अर्थात ये हमारी विषम न होकर सम है। तो अब विषम कौन बची, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ तो 2 से विभाज्य हो जाएगा, क्या एक विभाज्य होगा 2 से, ये इनमें कॉमन भी नहीं निकल पाएगा, इनमें भी नहीं कॉमन है, हर हमेशा कुछ न कुछ यहाँ पर विषम संख्या बच रही है, अर्थात ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या तीनों के अब बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जहां पर क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको बता दे रहे हैं। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना या आर्मी की टीम है।
के टुकड़ों को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। कितने सदस्य थे? सदस्य इसमें दिए गए 216, तो आपने सदस्य लिख दिए, माफ करिए 216 नहीं 616। और इसका जो टुकड़ी बनानी है 32 सदस्यों की जो टुकड़ी बनानी है, ये हमारे कुल सदस्य थे। और जो टुकड़ी बनानी है, टुकड़ी में सदस्य रहेंगे वो आपके पास हैं, प्रत्येक टुकड़ी में रखना 32 सदस्य। अब बात कर रहा है इसमें दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? एक चीज याद रखिएगा, अभी हम बताएंगे जब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम, जब भी महत्तम शब्द आ जाए तो आपको मासा निकालना, और जब भी आपको न्यूनतम शब्द आ जाए न्यूनतम के लिए, तब आप लासा ज्ञात करना है। तो यहाँ महत्तम के लिए बात की गई तो आपको मासा निकाल देना है। तो आप यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम द्वारा लगा देंगे, आप 32 से डिवाइडेड कर देंगे 616 को, तो आप इसका आंसर पा लेंगे। आशा करते हैं आप इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगला जो इसका क्वेश्चन आता है, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m प्लस 1 के रूप में होता है। अब हमारे पास कहा गया है कि किसके लिए? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब कोई धनात्मक पूर्णांक है, उस धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग रहेगा वो किस रूप में रहेगा? या तो 3m के रूप में रहेगा या 3m प्लस 1 के रूप में रहेगा। तो आपने ले लिया कि a कोई धनात्मक, जैसे वहां पर हमने बोला था a कोई एक विषम है, यहां पर बोल दिया a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। जब ये a कोई एक धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा तो इसको कहा गया किस रूप में लिखना है आपको? ये रूप हम लिख के दे रहे हैं 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर, और इसका वर्ग है तो हमने जैसे लिखा, हमारे पास कंडीशन हो सकती है कि a बराबर हमने क्या ले लिया? 3q भी हो सकता है, 3q प्लस 1 भी हो सकता है, 3q प्लस 2 भी, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है कोई भी संख्या बन सकती है। अब कंडीशन बनती है पहली स्थिति में, फर्स्ट कंडीशन हमने बनाई कि a बराबर है हमारे पास 3q, इसका वर्ग कहा गया था तो आपने लिखा a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर। पाएंगे a स्क्वायर इक्वल 9q स्क्वायर। लेकिन हमें लिखना किसके रूप में है? 3m और 3m प्लस 1 दो ही रूपों में होना चाहिए। तो आप इसको क्या लिख पाएंगे? a स्क्वायर इक्वल 3 और ब्रैकेट के अंदर 3q स्क्वायर। क्यों हमने ऐसा निकाल दिया? क्योंकि हमें 3 का गुणांक चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने 3 लिखकर लिख देंगे, जहाँ पर कि 3q स्क्वायर बराबर क्या है? m है। तो ऐसी स्थिति में बन जाएगा हमारे पास a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3, क्योंकि इसकी जगह हम m लिख देंगे तो 3m। पहली कंडीशन बन गई कि इसका जो वर्ग होगा 3m के रूप में होगा या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। अब आते हैं अगली कंडीशन में, a इक्वल 3q प्लस 1, वर्ग किया, a स्क्वायर बराबर आएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। पाएंगे a स्क्वायर इक्वल, आप लोगों ने पढ़ा है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3q का स्क्वायर, b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2a का वैल्यू है 3q और b की वैल्यू है 1, तो इधर से होगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6q हो जाएगा। लेकिन किस रूप में बनाना है? ये तो या तो 3m बन जाए। अब अगर आप इसमें कंडीशन देखें तो यहाँ से 1 है, इधर से तो चलिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, तो 3 कॉमन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कॉमन नहीं मिल पा रहा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस का 6q प्लस 1। तो पाएंगे a स्क्वायर इक्वल, इसमें आप लोगों ने लिख दिया 3 कॉमन, तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, और ये ब्रैकेट लगाने के बाद प्लस 1, क्योंकि इसमें ये कॉमन नहीं आ रहा। इतने कंडीशन को आप लोगों ने लिख दिया, माना कि ये जो हमारे पास 3q स्क्वायर प्लस 2q है, ये क्या है?